नमस्कार दर्शकों, आप सभी का इंडियन न्यूज़ के काव्य के रंग कवियों के संग कार्यक्रम में हृदयातिरेक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में काव्य जगत की जानी मानी हस्तियाँ आप सभी से रूबरू होने वाली हैं। और मैं सबसे पहले आपसे परिचय कराने जा रही हूँ। मेरे दाएं तरफ सबसे पहले बैठी हुई कवियत्री श्रीमती संध्या जैन। श्रीमती संध्या जैन हास्य विधा में लिखती हैं और अभी जब वे अपनी रचना का पाठ करेंगी तो आप सभी स्वतः उनकी प्रतिभा को पहचान लेंगे। उनके पश्चात श्रीमती संध्या जैन कवित्री के बगल में बैठे हुए हैं श्री आलोक नारंग जी, और सुप्रसिद्ध गजलकार हैं और उनकी नज़में आपके हृदय को झकझोरेंगी भी और आह्लादित भी करेंगी, आनंदित भी करेंगी। शुक्रिया। तत्पश्चात उनके बगल में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री डॉक्टर नरेंद्र देवांगन जी। नमस्कार। श्रृंगार रस की विधा में काव्य रचना करते हैं और इसके पश्चात आप सभी के सम्मुख मैं उपस्थित हूँ श्रीमती आशा झा। गीत, गज़ल, कहानी, कविता सभी विधाओं पर अपनी कलम चलाती हूँ और आप सभी से मुखातिब होंगी। रचना सुन करके आप स्वतः इस बात का निर्णय ले लेंगे कि हम सब कितने गहरे पानी में बैठे हुए हैं। मेरे पश्चात मेरी दाएं तरफ बैठे हुए हैं श्री यूसुफ सागर जी, जो सुप्रसिद्ध गज़लकार हैं और अपनी गज़लों के माध्यम से लोगों के, दर्शकों के हृदय में अपना घर बना लेते हैं। श्री यूसुफ सागर जी। उनके दाएं तरफ बगल में जो बैठे हुए हैं वे हैं आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री राम बरन कोरी कशिश जी, जो आप सभी के सम्मुख अपनी हज़लें प्रस्तुत करेंगे और आप सभी हंस हंस कर लोटपोट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस बात का प्रमाण वे अपनी रचना का पाठ करते समय स्वतः ही दे देंगे। किसी भी काव्य कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना के साथ होती है और आज के कार्यक्रम में माँ सरस्वती की वंदना करने का कार्यभार मुझे ही सौंपा गया है, इसलिए मैं स्वागत हृदय से इसे स्वीकार करती हूँ। स्वागत। और माँ शारदे की वंदना अपने गीत के माध्यम से कर रही हूँ। स्वागत है मैम। माता शारदे ज्ञान चक्षु खोल दे मेरे, माँ शारदे हाथ रख सिर पर मेरे, माँ शारदे ज्ञान चक्षु खोल दे मेरे, माँ शारदे हाथ तेरा सिर पर आए, ऐसा जादू हो जाए, दुख के बादल छट जाए, सुख की वर्षा हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। की वर्षा हो जाए। बहुत अच्छा। माँ शारदे, माता शारदे ज्ञान चक्षु खोल दे मेरे, माँ शारदे। बहुत खूब, बहुत खूब। वीणा तेरी बजते ही तन मन झंकृत हो जाए, ज्योति ज्ञान की जलते ही तम जीवन के हट जाए, तम जीवन के हट जाए। माँ शारदे, माता शारदे ज्ञान चक्षु खोल दे मेरे, माँ शारदे बहुत खूब झाजे। हाथ रख सिर पर मेरे,
माँ शारदे, प्यार तेरा मुझको माता जीवन में पग पग पे मिले, साहित्य विधा की सब कलियां मेरे मन आंगन में खिले, मेरे मन आंगन में खिले। माँ शारदे, बहुत खूब। माता शारदे, ज्ञान चक्षु खोल दे मेरे, माँ शारदे, हाथ रख सिर पर मेरे, माँ शारदे, अच्छा। मैया शारदे, माता शारदे। इस काव्य उपवन में से मैं एक बहुत ही खूबसूरत फूल चुनने जा रही हूँ, जिसकी खुशबू गजल के रूप में आप सभी तक पहुँचेगी। मैं आप समझ ही गए होंगे कि मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ काव्य पाठ के लिए श्री आलोक नारंग जी, श्री आलोक नारंग जी, जो कि आप सभी के सम्मुख अपनी गज़लें प्रस्तुत करेंगे और आप सभी के मन को आनंदित, आह्लादित, प्रभावित सभी कुछ करेंगे। श्री आलोक नारंग जी। बहुत शुक्रिया झा साहब। इंडियन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन, हाजिर महफिल में हाजिर तमाम शायरों को मैं आदाब करता हूँ। बगैर किसी तमहीद के एक मतला और दो शेर से अपनी बात रखता हूँ। मतला अर्ज़ किया है कि गज़ब करता है ऐ मौला, गज़ब करता है ऐ मौला, ये कैसी पीर देता है। क्या बात है? गजब करता है ऐ मौला, ये कैसी पीर देता है। न उसको तूने दी लैला, न इसको हीर देता है। न उसको तूने दी लैला, न इसको हीर देता है। और ये शेर भी बतौर खास समाज का लेकर साहब कि थी ख्वाहिश अमन की, थी ख्वाहिश अमन की, देते कलम बच्चों के हाथों में। थी ख्वाहिश अमन की, देते कलम बच्चों के हाथों में। कोई त्रिशूल देता है, कोई शमशीर देता है, कोई त्रिशूल देता है। हालात हाजरा का शेर है साहब। और एक शेर भी आज के परिवेश के लिए है, समात कर ले हजरात कि बुलंद खुद को समझकर हंस न मेरी खस्ता हाली पर। बुलंद खुद को समझकर हंस न मेरी खस्ता हाली पर। पहाड़ों का भी सीना बहता पानी चीर देता है, पहाड़ों का भी सीना बहता पानी चीर देता है। और एक शेर भी हालात हाजरा पे मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और बातें अपमान की। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और बातें अपमान की। क्या कुछ होगी इससे भलाई अपने हिंदुस्तान की, क्या कुछ होगी इससे भलाई अपने हिंदुस्तान की। और कौमी यकजहती है, कौमी यकजहती है दौलत भारत के सम्मान की। कौमी यकजहती है दौलत भारत के सम्मान की। चाहे जान चली जाए हाथों से न जाने देंगे, चाहे जान चली जाए हाथों से न जाने देंगे। कौमी यकजहती है दौलत भारत के सम्मान की। कौमी यकजहती है दौलत भारत के सम्मान की। और ये शेर भी बतौर खास समात कर ले हजरात कि गीता हो या हो कुरान, गीता हो या हो कुरान, दोनों समझाते हैं हमको। गीता हो या हो कुरान, दोनों समझाते हैं हमको। चर्चा हो तो प्यार की हो और बातें हो ईमान की। चर्चा हो तो प्यार की हो और बातें ईमान की। और एक मुक्तक कथा मैं आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लीजिए। वतन पे कुछ बात कहना चाहता हूँ। वतन को याद करना लाजिमी है। जिस वतन पे हम में रहते हैं उस वतन के लिए यदि मैं कुछ कह सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ कि सिपाही का नहीं बस फर्ज ये सबको निभाना है। सिपाही का नहीं बस फर्ज
ये सबको निभाना है, वतन के नौजवानों को वतन पे जान लुटाना है, वतन के नौजवानों को वतन पे जान लुटाना है। और कटा के सर वतन को जिसने आज़ादी दिलाई है, कटा के सर वतन को जिसने आज़ादी दिलाई है, शहीदों के लहू का कर्ज हम सबको चुकाना है, शहीदों के लहू का कर्ज हम सबको चुकाना। और ये भी एक कथा समाप्त कर लें कि वतन पर मरने वालों को बड़ा इनाम मिलता है, वतन पर मरने वालों को बड़ा इनाम मिलता है। कफन मिलता तिरंगे का जहां में नाम मिलता है, कफन मिलता तिरंगे का जहां में नाम मिलता है। वही फौजी हर एक तारीख में जावेद माने अमर, वही फौजी हर एक तारीख में जावेद रहता है, जिसे नारंग शहादत का छलकता जाम मिलता है, जिसे नारंग शहादत का छलकता जाम मिलता है। और माँ पर भी जिक्र करना लाजमी है। समाप्त कर लिया जाए कि कथा कि वतन की राह पर बेटा अगर कुर्बान होता है, वतन की राह पर बेटा अगर कुर्बान होता है, तड़पती माँ के मन में गम का एक तूफान होता है। तड़प दिल में ज़बा पर नाम, आंखें अश्क का दरिया, तड़प दिल में ज़बा पर नाम, आंखें अश्क का दरिया। कि माँ का गम बयां करना नहीं आसान होता है, कि माँ का गम बयां करना नहीं आसान होता है। हजरात, एक मुकम्मल गज़ल आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ, मक्ता मुलाहिज़ा फरमा लें। तरन्नुम के साथ मक्ता अर्ज किया है कि लबों पे सुर्खी दमक रही है, लबों पे सुर्खी दमक रही है, कदम की पायल झनक रही है। लबों पे सुर्खी दमक रही है, कदम की पायल झनक रही है। हथेलियों में हिना की खुशबू, हिना माने मेहंदी, हथेलियों में हिना की खुशबू, नजर से मदिरा छलक रही है। हथेलियों में हिना की खुशबू, नजर से मदिरा छलक रही है। हजरात, हमारे मुल्क में अभी ज़िनाखोरी बहुत बढ़ गया है, बलात्कार की घटनाएं आम दिनों होते रहती हैं और एक आम बात हो गई है बलात्कार की। आइए हजरात, ये शेर देखिए, मैंने हमारी माताओं और बहनों कि आज की स्थिति क्या है उस पर मैंने एक ख्याल बंदिश की है। शेर समाप्त करें कि कतर के मासूम के परों को, कतर के मासूम के परों को ठहा के जालिम लगा रहा है। कतर के मासूम के परों को ठहा के जालिम लगा रहा है। लुटा के ताइर माने पक्षी, लुटा के ताइर परों को अपने, लुटा के ताइर परों को अपने, वो बेबसी पे सिसक रही है। लुटा के ताइर परों को अपने, वो बेबसी पे, शुक्रिया आवाज, सिसक रही है। और ये शेर भी समाप्त कर लेता कि वफा की खुशबू नहीं मुकद्दर, वफा की खुशबू
नहीं मुकद्दर, फजा से फिर क्यों करूं शिकायत। वफा की खुशबू नहीं मुकद्दर, फजा से फिर क्यों करूं शिकायत। जहां पे जाकर था गुल को खिलना, जहां पे जाकर था गुल को खिलना, कली वहीं पर चटक रही है। जहां पे जाकर, और ये शेर बेसमात का लिया था कि तड़प के दिल से जो आह निकली, तड़प के दिल से जो आह निकली, असर करेगी यकीन है मुझको। तड़प के दिल से जो आह निकली, असर करेगी यकीन है मुझको। जरूर एक दिन जलेंगे वो भी, जो आग दिल में दहक रही है। जरूर एक दिन जलेंगे वो भी, जो आग दिल में दहक रही है। और एक इश्किया शेर बहुत ही प्यारा सा आप तमाम नाज़रीनों के हवाले करता हूँ कि कड़कती बिजली के डर से एक दिन, कड़कती बिजली के डर से एक दिन, वो आके आगोश में समाए। कड़कती बिजली के डर से एक दिन, वो आके आगोश में समाए। हमारी सांसों में आज भी उन लटों की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज भी, बहुत शुक्रिया नवाजिश, उन लटों की खुशबू महक रही। और शेर देखें कि करीब आते कभी मेरे तुम, करीब आते कभी मेरे तुम, कभी हया से सिमट के भागे। करीब आते कभी मेरे तुम, कभी हया से सिमट के भागे। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही। और अंतिम शेर आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ कि बहुत शराफत, यूसुफ साहब देखिएगा बहुत प्यारा सा नाजुक सा शेर है कि बहुत शराफत है उसमें लेकिन, बहुत शराफत है उसमें लेकिन, खता कहूँ या कहूँ मैं फितरत। कि बहुत शराफत है उसमें लेकिन, खता कहूँ या कहूँ मैं फितरत। यकी था चाहत पे जिसके मुझको, यकी था चाहत पे जिसके मुझको, उसी की नीयत बहक रही है। यकी था, बहुत शुक्रिया नवाज। यकी था चाहत पे जिसके मुझको, उसी की नीयत बहक रही है। मक्ता आप लोगों के समातों के हवाले करता हूँ। मक्ता अर्ज किया है कि फहश एक लफ्ज है, फहश अश्लीलता। आज के ज़माने में अश्लीलता किस हद तक पहुंच गई है। आप इस शेर में देखिएगा कि फहश की तहजीब जब से दिल में, फहश की तहजीब जब से दिल में हमारे नारंग बस गई है। फहश की तहजीब जब से दिल में हमारे नारंग बस गई है। अदब से झुकती नहीं नजर अब, अदब से झुकती नहीं नजर अब, हया की चूनर सरक रही है। अदब से झुकती नहीं नजर अब, हया की चूनर सरक रही है। लबों पे सुर्खी
दमक रही है, कदम की पायल झनक रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब। मैंने आप सभी से वादा किया था कि नारंग जी की गजलें जो हैं वे आपके हृदय को झकझोरेंगी भी और आनंदित आह्लादित भी करेंगी। तो निसंदेह वैसा ही हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कटु सत्य को भी उजागर किया है कि हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला ही यहाँ, व्यक्त करती है कला ही। नारायण जी ने एक कवि होने का फर्ज बखूबी अदा किया है। और इसके बाद मैं आप सभी को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए हजल के पुरोधा श्री रामबरन कोरी कशिश जी को आमंत्रित करने जा रही हूँ कि वे आएं और कटु सत्य सुन करके जो हमारे मन को थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है तो उसे अपनी हजलों के माध्यम से दूर करके आप सभी के मन को गुदगुदाने का कार्य करें। श्री रामबरन कशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है। मित्रों, नजरें मिली क्या जैसे गुनाह हो गया, नजरें मिली क्या जैसे गुनाह हो गया, 2-4 दिनों में ही मैं तबाह हो गया। नजरें मिली क्या जैसे गुनाह हो गया, 2-4 दिनों में ही मैं तबाह हो गया। किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं दोस्तों, सर के बालों का उड़ना गवाह हो गया। और चालन दे दो आपको। आपने भी दिल दिया होगा, मैंने भी दिल दिया। दिल दिया जिसको, दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई, दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई। जब मैं गया दिल्ली तो इटली चली गई। सोचा कि जान दे दूं, सोचा कि जान दे दूं, बिजली के तार से तार को छुआ तो बिजली चली गई। शुक्रिया शुक्रिया। मैं अपनी औकात पर आ रहा हूँ। औरों को जाने क्या क्या तोहफा दिया गया, खूबसूरत औकात। औरों को जाने क्या क्या तोहफा दिया गया, हम थे गरीब हमको तो टरका दिया गया। सब लोग पी रहे थे अंगूर की शराब, सब लोग पी रहे थे अंगूर की शराब, मुझको तो ठर्रा देकर निपटा दिया गया। और चोरी तो नहीं की है, चोरी तो नहीं की है, आशिक हैं आपके, चोरी तो नहीं की है, आशिक हैं आपके, कुत्ता हमारे पीछे क्यों दौड़ा दिया गया। और महफिल में हंस रहे थे सब लोग देखकर, महफिल में हंस रहे थे सब लोग देखकर, पीछे हमारे जाने क्या चिपका दिया गया। और कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान लिखा था जिस जगह, कुत्तों से सावधान लिखा था जिस जगह, मेरा भी नाम उस जगह लिखवा दिया गया। और जैसे ही बैठा मैं तो गिर गया धड़ाम से, जैसे ही बैठा मैं तो गिर गया धड़ाम से, स्टूल मेरे नीचे से सिरका दिया गया। और अम्मा से पूछ लेते, अम्मा से पूछ लेते अब्बा का नाम यार, अम्मा से पूछ लेते अब्बा का नाम यार, आशा था मसला जिसे उलझा दिया गया। अम्मा से पूछ लेते अब्बा का नाम यार, आशा था मसला जिसे उलझा दिया गया। और ये 2 लाइन मैं मंत्री जी को दे रहा हूं। जिनको रमन ने गाय दी, जिनको रमन ने गाय दी वो दूर रहे हैं दूध, जिनको रमन ने गाय दी वो दूर रहे हैं दूध, हम क्या करें हमें तो ये भैंसा दिया गया। जिनको रमन ने गाय दी वो दूर रहे हैं दूध, हम क्या करें हमें तो ये भैंसा दिया गया। और आफत में पड़ गए ना आखिर कशिश मियां, आफत में पड़ गए ना आखिर कशिश मियां, शरबत जमाल घोटे का पिलवा दिया गया। और मैंने
कहा कि पेट में गुड़ है कशिश जी, मैंने कहा कि पेट में गुड़ है कशिश जी, डिब्बा हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया, डिब्बा हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया। और दूसरी गजल में अपनी स्वागत है पत्नी के ऊपर मैं प्रेम विवाह किया, 40 साल हो गए, लेकिन टुन्न पुन्न नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। स्वागत है, हम सभी गवाह हैं। जी जी। मैं क्यों उसके प्यार में निहाल हो गया, मैं क्यों उसके प्यार में निहाल हो गया, ये शादी क्या हुई जी का जंजाल हो गया, मैं क्यों उसके प्यार में निहाल हो गया, ये शादी क्या हुई जी का जंजाल हो गया। बीबी पड़ी है जब से गले, बीबी पड़ी है जब से गले, आंसू बहा रहा हूँ, बीबी पड़ी है जब से गले, आंसू बहा रहा हूँ। पहले तो सजा करती थी खुशियों की अंजुमन, पहले तो सजा करती थी वो खुशियों की अंजुमन, अब यारों से भी मिलना मेरा मुहाल हो गया, अब यारों से भी मिलना मेरा मुहाल हो गया। ये मुश्किल गले पड़ी है, ये मुश्किल गले पड़ी है ताउम्र के लिए, ये मुश्किल गले पड़ी है ताउम्र के लिए, कुंवारा ही खुश था अब मैं बेहाल हो गया। और क्या क्या तुम्हें बताएं, क्या क्या तुम्हें बताएं उनके करम ए दोस्तों, क्या क्या तुम्हें बताएं उनके करम ए दोस्तों, सर देख लो मेरा भी बेबाल हो गया। प्रमाण सहित क्या क्या तुम्हें बताएं उनके करम ए दोस्तों, सर देख लो मेरा भी बेबाल हो गया। चौका तो कभी छक्का क्या 60 लगाती, चौका तो कभी छक्का क्या 60 लगाती, बैलन है बेट उनका और मैं बाल हो गया। चौका तो कभी छक्का क्या 60 लगाती, बैलन है बेट उनका मैं बाल हो गया। और साले व सालियां, साले व सालियां यूं सभी लताड़े हैं मुझे, साले व सालियां यूं सभी लताड़े हैं मुझे, जैसे मैं जीजा नहीं बस फुटबॉल हो गया। साले व सालियां यूं सभी लताड़े हैं मुझे, जैसे मैं जीजा नहीं बस फुटबॉल हो गया। प्यार भी करती हो, नो डाउट, प्यार भी करती हो, प्यार भी करती है बस पैसों के वास्ते, प्यार भी करती है बस पैसों के वास्ते। मैं उनकी नजरों में फकट टकसाल हो गया, मैं उनकी नजरों में फकट टकसाल हो गया। और कहते हैं लोग जब से शादी हुई कशिश, कहते हैं लोग जब से शादी हुई कशिश, जो हट्टा कट्टा पहलवान था वो नर कंकाल हो गया, नर कंकाल हो गया। शुक्रिया शुक्रिया, बस ठीक है, शुक्रिया। दर्शक खुद समझ गए होंगे कि कशिश जी की रचनाएं मन को कितना गुदगुदाती हैं और आह्लादित करती हैं। और हम सभी का मानना है कि इस दुनिया में रुलाना बहुत सरल काम है, लेकिन हंसाना सबसे कठिन काम है। और कशिश जी जो हैं तो वह इसी कठिन काम को करते हैं और हमेशा कहा करते हैं कि मैं छोटा बम हूँ, तो उन्होंने इसे साबित भी कर दिया। लेकिन जैसा कि तुलसीदास जी कहा करते हैं कि कभी भी किसी के आकार और रंग रूप से उसे जो है छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा मंत्र जो है वो बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर लेता है। तो कशिश जी एक छोटे से मंत्र की तरह हैं और एक छोटा सा अंकुश जिस तरह विशाल काय हाथी को अपने वश में कर लेता है, तो उसी तरह से काव्य मंच को उन्होंने अपने वश में कर रखा है। थैंक यू। मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ और फिर से रस परिवर्तन करने हेतु गंभीरता की ओर ले चलती हूँ और आप सभी से मुखातिब कराती हूँ श्री यूसुफ सागर जी को, जो कि सुप्रसिद्ध गजलकार हैं। क्या बात है। अपनी रचनाओं से पुनः हम सभी को झकझोरेंगे भी, आह्लादित भी करेंगे, आलोकित भी करेंगे। श्री यूसुफ सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन न्यूज़ के आज इस काव्य गोष्ठी में कवियों के साथ
इस क्षेत्र के अच्छे अच्छे साहित्यकार आज सम्मिलित हुए हैं और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक मतला दो शेर से इरशाद इरशाद सफ़र का आगाज़ करता हूँ। इरशाद। कि किसी का ले लिया एहसान होता, वाह। किसी का ले लिया एहसान होता तो अपने आप से हैरान होता, हैरान। वाह 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 वाह। तो अपने आप से हैरान होता और निभाते फर्ज अपना बागबां तो, वाह। निभाते फर्ज अपना बागबां तो चमन कैसे भला वीरान, वाह 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 वाह। चमन कैसे भला वीरान होता बहुत खूब, बहुत और कैसे भला वीरान होता। चमन कैसे भला वीरान होता और ठहर ठहर जाते जरा सी देर तुम तो, ठहर जाते हैं। देर तुम तो, ठहर जाते जरा सी देर तुम तो तुम्हारा कौन सा नुकसान, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कौन सा नुकसान बहुत होता। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे पेश करता हूँ कि हम अपने परिवार में जो टूटन देखने को मिलती है आजकल, बस वहीं से प्रभावित होकर मैंने 4 पंक्तियाँ की। बाहमी मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता, क्या बात है, क्या बात है। मधुर आवाज। आपसी मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता, चाहे कोई मौसम हो, चाहे कोई मौसम खुशनुमा नहीं होता। वाह बढ़िया। चाहे कोई मौसम हो, खुशनुमा नहीं होता, घर वही बिखरता है रेत की तरह सागर, घर वही बिखरता है रेत की तरह सागर, जिसमें कुछ बुजुर्गों का मर्तबा नहीं। वाह 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 वाह। जिसमें कुछ बुजुर्गों का मर्तबा नहीं होता। और एक मतलब चंद शेर पढ़ता हूँ। इरशाद। हर किसी से खुशी से मिलते हैं, हर किसी से खुशी से मिलते हैं, हर किसी से खुशी से मिलते हैं, हम कहाँ बेरुखी से मिलते हैं, हम कहाँ बेरुखी से मिलते हैं। और शेर पे खास तौर जो चाहूंगा, हम कहाँ बेरुखी से मिलते हैं, हर किसी से तो दिल नहीं मिलता, बेशक बेशक, हर किसी से तो दिल नहीं मिलता, फिर भी हम हर किसी से मिलते हैं। वाह, फिर भी हम हर किसी से मिलते हैं, फिर भी हम हर किसी से मिलते हैं। और गजल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। बताओ बताओ। समय की अपनी जो है पढ़ता हूँ। बताओ। जिक्र करता है वो आपका आपसे, वाह। जिक्र करता है वो आपका आपसे, इश्क करता है क्या आईना आपसे। वाह वाह वाह। इश्क करता है क्या आईना आपसे, जिक्र करता है वो आप
आपका आपसे इश्क करता है क्या आईना आपसे, वाह। आपसे। और शेर देखें, प्रसाद देख कर आपके हुस्न की सादगी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सादगी देख कर आपके हुस्न की सादगी चांद लेने लगा मशवरा आपसे, वाह वाह, लेने लगा मशवरा आपसे, मशवरा आपसे। आपसे। देख कर आपके हुस्न की सादगी चांद लेने लगा मशवरा आपसे, वाह वाह वाह। और शेर देखें, प्रसाद क्या बताऊं मैं कैसे हुआ कब हुआ। वाह वाह, क्या गजल का शेर। प्रसाद क्या बताऊं मैं कैसे हुआ कब हुआ, क्या बताऊं मैं कैसे हुआ कब हुआ, इश्क होना ही था हो गया आपसे, इसको होना ही था हो गया आपसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे इश्क होना ही था हो गया आपसे। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ। प्रसाद आते जाते रहो सबसे मिलते रहो, वाह वाह वाह। आते रहो सबसे आते जाते रहो सबसे मिलते रहो, आते जाते रहो सबसे मिलते रहो, लोग हो जाएंगे आशना आपके, वाह 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 वाह। हो जाएंगे आशना आपके, वाह। इश्क करता है क्या आईना आपसे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत बहुत उम्दा रचना। अब मैं जैसा कि मैं अपने वादे जो हैं जो मैं आपसे करती जा रही हूँ, एक एक करके पूरे करती जा रही हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। बेशक। और यूसुफ जी ने कहा कि इश्क जो है जिससे होना है उससे हो ही जाता है, तो उसके लिए खूबसूरती आवश्यक नहीं है, या धनवान होना आवश्यक नहीं है, या रूपवान होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि वह खूबसूरत नहीं आकर्षक बन सकती थी, वह खूबसूरत नहीं आकर्षक बन सकती थी, बशर्ते उसे कोई यह एहसास कराता कि वह खूबसूरत है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। वह खूबसूरत नहीं आकर्षक बन सकती थी, बशर्ते उसे कोई यह एहसास कराता कि वह खूबसूरत है। और सूरत शकल तो ईश्वर की देन है, परंतु सीरत तो हम अपनी स्वयं बना सकते हैं। और इन्हीं विचारों के साथ अब मैं जिस तरफ आपकी निगाह है, मैं उस खूबसूरत चेहरे की तरफ आप सभी को ले जा रही हूँ। बेशक बेशक। और आमंत्रित करने जा रही हूँ अगली कड़ी के रूप में श्रीमती संध्या जैन जी को, जो कि हास्य विधा में लिखती हैं और जो भी पढ़े को आनंदित करेंगी, प्रफुल्लित करेंगी आपके मन को, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रीमती संध्या जैन। मंच पर आसीन सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मैं कुछ माता पिता के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करूँगी। स्वागत। नादान है वे लोग, नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान किया करते हैं। नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान किया करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न है, माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम किया करते हैं। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत। अच्छा। देखिए, मेरा हास्य कवि है, मैं हास्य रस में लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पत्नी के बारे में कहूँगी। क्या बात है, क्या बात है। एक तो देखिए, हंसी सभी को आती नहीं है। हंसी सिर्फ एक भगवान ने हंसी का वरदान सिर्फ एक मनुष्य को दिया है, न तो बेशक बेशक। जानवर हंसते हैं न नारकी हंसते, सिर्फ हंसता है मनुष्य। तो जो मनुष्य नहीं हंसता है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार हुआ करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार हुआ करती है, मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार किया करती है। वाह वाह। मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार किया करती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वाह वाह। अब देखिए, पत्नी यानी त्रिमुखी का संगम, पत्नी यानी त्रिमुखी का संगम। पहले साल में पत्नी सभी पति को चंद्रमुखी की नजर आती है। पहले साल में चंद्रमुखी, अगले 5 साल में सूर्यमुखी और 15 साल में वो ज्वालामुखी। अब एक छात्र की प्रार्थना है। देखिए, एक छात्र है, उसको सभी सब्जेक्ट बोर लगते हैं। वो भगवान के सामने अपने सारे सब्जेक्ट की कंप्लेंट करता है। वो कंप्लेंट किस हिसाब से शिकायत करता है, उसको मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत। एक छात्र भगवान के सामने खड़ा होके कह रहा है, हे प्रभु इस दास की, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। वाह। मार ठोकर नाव मेरी पार ही कर दीजिए। मैं नहीं डरता मौत प्रलय या तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से। क्या बात है, क्या बात है। रूह मेरी बस सदा इम्तिहान से। पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजबून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजबून को। टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, टाए टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, रात दिन पुस्तकों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु, रात दिन पुस्तकों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में न जाने मेरा कौन सा अभिशाप है, भाग्य में न जाने मेरा कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। बहुत बढ़िया। ना सो इतिहास का सन के समुद्र बह गए, ना सो इतिहास का सन के समुद्र बह गए, मर गए वे लोग रोने के लिए हम रह गए, मर गए वे लोग रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां बाबर हुमायूं और अकबर आप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे, कौन थे बेटे न जाने कौन किसके बाप थे। वाह वाह वाह। भूगोल में था प्रश्न आया गोल है कैसे धरा, भूगोल में था प्रश्न आया गोल है कैसे धरा, और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा, और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोलगप्पा गोल है, गोल रोटी गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। वाह। झूम उठे मास्टर जी, बहुत अच्छे से झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और उन्होंने लिख दिया पेपर पर एहसान से। ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है दावत, नंबर भी तुम्हारा गोल है, नंबर भी तुम्हारा गोल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब। एक और हास्य करूंगी। स्वागत। छुपे छुपे खड़े हो जरूर कोई बात है, छुपे छुपे खड़े हो जरूर कोई बात है, वाइट ने बना दिया खोपड़ी का भात है, वाइट ने बना दिया खोपड़ी का भात है। कान खींचा जोर से तो बात ऐसी हो गई, कान खींचा जोर से तो बात ऐसी हो गई, एक आंख बंद लाइट दोनों की खोल हो गई, एक आंख बंद लाइट दोनों की खो गई। अभी अभी दिन था अभी अभी रात है, अभी अभी दिन था अभी अभी रात है, वाइट ने बना दिया खोपड़ी का भात है, वाइट ने बना दिया खोपड़ी का भात है। नमस्कार सर। अच्छा अच्छा। कवि जो है उसकी जो मुख्य विशेषता होती है कि वह सोचता भी है, बोलता भी है और लिखता भी है, और यही कारण है कि दुनिया में बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो कवियों की रचनाएं लाने में समर्थ सिद्ध होती हैं। और किसी ने कहा है कि कुछ नहीं, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, और कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। बेशक बेशक। तो कवि जो हैं इन पंक्तियों को सार्थक सिद्ध करते हुए
बोलते भी हैं, कहते भी हैं, लिखते भी हैं। आइए अब हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। एक बार फिर से हम सभी आपसे मुखातिब होते हैं और मैं जिस गीतकार को आमंत्रित करने जा रही हूँ वे इस अंचल के तो सुप्रसिद्ध गीतकार हैं ही और भी बड़े बड़े मंचों को अपने गीतों से सुशोभित करते रहते हैं, सुसज्जित करते रहते हैं और लोगों की तारीफ़ें उन्हें मिलती रहती हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी को भी उनके गीत सोचने पर भी मजबूर करेंगे और आनंदित तो करेंगे ही। हम सभी कवियों का जो मुख्य फर्ज है वह है सत्य को उजागर करना, ऐसा मैं मानती हूँ। चाहे वह लेखक किसी भी विधा में लिखता हो, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सच को उजागर करना। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ गीतकार डॉक्टर नरेंद्र देवांगन जी को। नमस्कार, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और इंडियन न्यूज़ के काव्य के रंग कवियों के संघ के इस भव्य पटल को प्रणाम करता हूँ और तमाम सुधीजन जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मैं सीधे एक मुक्तक के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। उमंगों से भरी आनंद के पल ढूंढ लाते हैं, हमारी खुशियों में है छिपे वो बेहतर कल को लाते हैं। कि मन में आसों की है आस भागीरथी सा प्रयास, कि मन में आसों की है आस भागीरथी सा प्रयास। कौन सा प्रयास?
चलो एक बार फिर धरती पे गंगा जल को लाते हैं, चलो एक बार फिर धरती पे गंगा जल को लाते हैं। धरती पर पुनः गंगा जल कैसे लाया जाए मित्रों, काव्य के रंग कवियों के संग के माध्यम से मैं इस भारत माता की वंदना करना चाहता हूं और पुनः गंगा को अवतरण करने का प्रयास करता हूं अपनी कविता के माध्यम से। गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, वादा प्रीत की सभी से निभाता हूँ मैं। देश में हो यमन चांदनी की कसम, देश में हो यमन चांदनी की कसम, माता भारती की आरती सजाता हूँ मैं, माता भारती की आरती सजाता हूँ मैं। एक हो जाए हिंद में विचारों की होड़, एक हो जाए हिंद में विचारों की डोर, कब लगेंगे जमी पर सितारों की होड़, कब लगेंगे जमी पर सितारों की होड़। जिंदगी में है कसमकस भरी आंधियां, जिंदगी में है कसमकस भरी आंधियां, इन आंधियों में दीपक जलाता हूँ मैं, इन आंधियों में दीपक जलाता हूँ मैं। देखता हूँ मैं कत्ल सरेआम हो गए, देखता हूँ मैं कत्ल सरेआम हो गए, बचपना में ही लोग बदनाम हो गए, बचपना में ही लोग बदनाम हो गए। तन से चिथड़े गरीबों की रोटी न छिन, तन से चिथड़े गरीबों की रोटी न छिन, क्रंदनों से उपजी आह गीत सुनाता हूँ मैं, क्रंदनों से उपजी आह गीत सुनाता हूँ मैं। अटके हुए भटके हुए लटके हुए आजा, अटके हुए भटके हुए लटके हुए आजा, संग खाए हुए दिल के झटके हुए आजा, संग खाए हुए दिल के झटके हुए आजा। खाए दो चार क्या हजार फटके भी आजा, खाए दो चार क्या हजार फटके भी आजा, खाए दो चार क्या हजार फटके भी आजा। हपटे हुए गिरबान को उठाता हूँ मैं, हपटे हुए गिरबान को उठाता हूँ मैं। देश में हो यमन चांदनी की कसम, देश में हो यमन चांदनी की कसम, माता भारती की आरती सजाता हूँ मैं, माता भारती की आरती सजाता हूँ मैं। मित्रों, अभी हम सब आजादी के अमृत उत्सव मनाए। आजादी के अमृत उत्सव पर एक छंद आपके सामने रखता हूँ। तो भाले ऊंचा किया माता भारती के लाडलों ने, आओ प्रण करे फिर माने हम बढ़ाएंगे। और ज्ञानी ज्योति आभा से ही विश्व गुरु बने, फिर भारत को वही हिंदुस्तान हम बनाएंगे। तो आजादी के बलिदानियों के सपनों के भारत, आजादी के बलिदानियों के सपनों के भारत, आओ मिले सारे हम राम राजे लाएंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव मनाने यारो, आओ तिरंगा को घर घर फहराएंगे। और आजादी के अमृत महोत्सव मनाने यारो, आओ तिरंगा को घर घर में फहराएंगे। मित्रों, हम सभी आजादी के इस अमृत महोत्सव पर निश्चित रूप से घर घर से भी झंडा फहराए हैं, लेकिन हमारे इसरो के सपूतों ने एक कदम और आगे बढ़ गया। उन्होंने चांद पर तिरंगा लहराया है। मित्रों, मैं उनके अभिनंदन स्वरूप 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हम सभी चाहते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसरो के सपूतों का अभिनंदन करें। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं
कि इसरो के सपूतों ने किया माँ भारती का ऊंचा भाल, कि इसरो के सपूतों ने किया माँ भारती का ऊंचा भाल, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराया है कमाल। देखते रह गए अमेरिका, रूस, जापान और वो तमाम, कि देखते रह गए अमेरिका, रूस, जापान और वो तमाम, कि भारत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की कोई ना है मिसाल, भारत विजयी विश्व तिरंगा की ना कोई है मिसाल। अभिनंदन तुम्हारा तालियों से कर रहा ये हाल, अभिनंदन तुम्हारा तालियों से कर रहा ये हाल। मित्रों, एक मोहब्बत क्या होती है, क्योंकि मैं श्रृंगार भी लिखता हूँ, लेकिन श्रृंगार किस तरह का लिखता हूँ, मेरे पंक्तियों से आप रूबरू हो जाएंगे। मोहब्बत क्या है हमको तुम जरा समझाए अगर देते, मोहब्बत क्या है हमको तुम जरा समझा अगर देते, गमे दुनिया की आहों को दिलों में हम बसा लेते, तो सिला रंगीन जवानी भी भला कोई मोहब्बत है, तो सिला रंगीन जवानी भी भला कोई मोहब्बत है। तो एक सच्चा देशभक्त की मोहब्बत क्या होती है मित्रों? मोहब्बत माँ के चरणों में सर अपना हम कटा देते, मोहब्बत माँ के चरणों में सर अपना हम कटा देते। कुछ इस तरह की भावना लेकर जब एक शहीद का पार्थिव शरीर घर लाया जाता है तो माँ बिलख कर रोती है, बेटी बिलख कर रोती है, बहन बिलख कर रोती है। लेकिन मित्रों, एक जो बाप होता है वह अपना आंसू मानो उसके आंख से आंसू सूख जाता है, वह किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंतर मन की वेदना उनका क्या करती है, अंदर से वो गर्व की कैसा अनुभूति करता है। एक शहीद का शव पड़ा हुआ है और गीत पढ़ता हूँ, एक बाप क्या महसूस करता है। बेटा मेरा सो गया, देखो वो शहीद हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बेटा तू मेरा ही नहीं सारे जग का हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बांध के शहादतों का सेहरा अपने सर जमीन, बांध के शहादतों का सेहरा अपने सर जमी, मौत को लगा के गले मौत संग सो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, नाद में जय भारती मन में पूजा आरती, नाद में जय भारती मन में पूजा आरती, नाद में जय भारती मन में पूजा आरती, त्याग सेवा रोली कुमकुम और ही ना हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, रक्त तिलक माथ में है तिरंगा साथ में, रक्त तिलक माथ में है तिरंगा साथ में, कब्र तेरी काशी काबा और मदीना हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, खून से सना हुआ है मुख तेरा बता रहा, खून से सना हुआ है मुख तेरा बता रहा, खाई है सीने पे गोली चौड़ी सीना हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया। अंतिम बंद
बाप क्या कहता है मित्रों कि होगी आंखें नम नहीं बेटा कोई गम नहीं, होगी आंखें नम नहीं बेटा कोई गम नहीं, मर के तो अमर हुआ है धन्य जीना हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बेटा तू मेरा ही नहीं सारे जग का हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया, बेटा मेरा सो गया वो शहीद हो गया। नमस्कार मित्रों। बहुत सुंदर। मेरे विश्वास की लाज आप सभी रखते जा रहे हैं और मैं अपने श्रोताओं से किए हुए वादे एक के बाद एक पूरे करती चली जा रही हूँ। इस बात की मुझे खुशी है। और जैसा कि देवांगन जी अपने गीत के माध्यम से कह रहे थे, निसंदेह हम सभी जो है बहुत अधिक गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमने चंद्र तल पर चंद्रयान 3 भेज दिया और चंदा मामा को हमने राखी बांध दी, इसीलिए भारत माँ ने जाकर के राखी बांध दी चंद्रयान 3 के माध्यम से। इससे बड़ी खुशी और एक बहन के लिए क्या हो सकती है। निसंदेह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब स्पेस क्लब में अमेरिका, रूस आदि जो देश हैं वो जो कि हमारे ही यहाँ की खोज जीरो के बल पर गणना करके चंद्रमा तक की दूरी की धरती से गणना करके वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन और अपने आप को सिरमौर समझने लग गए थे और उन्हें इतना अधिक घमंड हो गया था कि वे स्पेस क्लब में भारत के लोगों को प्रवेश नहीं करने देते थे। उसी बात का जो है हमने इतनी खूबसूरती से प्रेरित होकर के, दुखी होकर के इतनी खूबसूरती से उसका बदला लिया कि हम उस कोने पर पहुंच गए चंद्र तल के जहां की विश्व का कोई भी देश आज तक नहीं पहुंचा है। निसंदेह हम सब बधाई के पात्र हैं, हमारे दर्शक भी बधाई के पात्र हैं। इससे अच्छी खूबसूरत बात कोई हो नहीं सकती। और हमारा जो दुश्मन देश है वह जो है विभिन्न प्रकार की उलझुल बातों में आतंकवाद का पोषक बन करके दिग्भ्रमित होता रहता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता रहता है। यही कारण है कि उसके तो झंडे में ही चांद रह गया और हम जो है आज इन सब चीजों में ना पड़ करके, इन सब झमेलों में ना पड़ करके आज हम जो है अपनी मेहनत के बल पर जो है चंद्र तल पर पहुंच गए और हमने वहां पर चंद्र तल पर जाकर हमने अपने देश का झंडा फहरा दिया। यह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत अधिक गौरव की बात है। मित्रों, अब बारी है उनकी जिन्होंने हम सबको बारी बारी से उठाया। आइए, और वो स्वर कोकिला की मालकिन है श्रीमती आशा झा। उनके लिए मैं चार लाइन बोलना चाहूंगा। जो लुत्फ लेना हो जिंदगी का, जो लुत्फ लेना हो जिंदगी का तो इश्क से कुछ खुमार ले लो। जो लुत्फ लेना हो जिंदगी का तो इश्क से कुछ खुमार ले लो। जो अपना ही हुस्न देखना हो मेरी नजर उधार ले लो। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वागत। श्रीमती आशा झा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घबरा रही थी कि हास्य के कवि हैं, कहीं ऐसा ना कह दे कि जिन्होंने अभी तक हम सबको उठाया आगे पाठ के लिए ईश्वर उन्हें तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से मुझे आमंत्रित किया और मुझे श्रृंगार रस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे मैं वीर रस में भी लिखती हूँ, व्यंग भी लिखती हूँ, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी का मैं वहन करते हुए आप सभी के रचना रख रही हूँ। पहले एक मुक्तक देती हूँ। हर नारी जो है वास्तव में यही चाहती है, पुरुष भी यही चाहता है, लेकिन उसके कहने का ढंग थोड़ा सा अलग रहता है। चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े, चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े, बालियाँ फिर मुझे न हिलानी पड़े। प्रेम मेरे हृदय का समझ जाओगे, लालिमा रूप की न दिखानी
लालिमा रूप की न दिखानी पड़े। हर नारी यही चाहती है, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, आकर्षक चीजें, सभी का एक दिन क्षय हो जाता है, लेकिन प्रेम ही ऐसा अमर तत्व है जो कि मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। और यही इन्हीं भावों को मैंने अपने मुक्तक में देने की कोशिश की है। और सावन जो कि इस वर्ष हमें सबसे अधिक समय तक हमें 2 माह तक सरोबोर करता रहा है। और किसी ने कहा है कि देखिए, मे और से में हिंदी कितनी सशक्त भाषा है, सशक्त भाषा का प्रमाण दे रही हूँ कि केवल एक शब्द के अंतर से अर्थ कितना बदल जाता है। कि मजा किसी ने कहा है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वो बरसों से बरसती है, ये बरसों में बरसती है। क्या बात, क्या बात, बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। बहुत बढ़िया। में और से केवल एक शब्द के परिवर्तन से अर्थ में कितना परिवर्तन आ जाता है, यह हमारी भाषा कितनी समृद्ध विशेषता है। और मैं सावन के ऊपर एक रचना दे रही हूँ। श्रृंगार के भी 2 रूप होते हैं, एक संयोग और वियोग। मैं एक रचना संयोग के ऊपर दूंगी और एक रचना वियोग के ऊपर। स्वागत है। सावन के ऊपर अपना एक गीत दे रही हूँ, आप सभी का साथ चाहती हूँ, साथ चाहती हूँ, दर्शकों को भी साथ चाहती हूँ, निसंदेह। देखो नाच उठा मन मोर की सावन आया रे, देखो नाच उठा मन मोर की सावन आया रे, देखो धुल गई कैसी भोर की सावन आया रे, देखो धुल गई कैसी भोर की सावन आया रे। उमड़ घुमड़ कर काले बादल दूर देश से आए, उमड़ घुमड़ कर काले बादल दूर देश से आए। हाँ, रौनक यहाँ की देख देख कर मन ही मन हर्षाए, ओ रौनक यहाँ की देख देख कर मन ही मन हर्षाए। वे तो छा गए चारों ओर की सावन आया रे, वे तो छा गए चारों ओर की सावन आया रे, देखो नाच उठा मन मोर की सावन आया रे। हाँ, ताल तलैया भरने की कब से आस लगाए, हो ताल तलैया भरने की कब से आस लगाए। हाँ, मेढक बोले जोर जोर से पपिया शोर मचाए, ओ मेढक बोले जोर जोर से पपिया शोर मचाए। दिया राज झिंगुर ने खोल, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया नया रे, दिया राज झिंगुर ने खोल की सावन आया रे, देखो धुल गई कैसी भोर की सावन आया रे। आया सावन कहती गोरी आई, हो कजरा चमके नैनों का गालों पर लाली छाई। खींचे प्रिय को प्रीत की डोर की सावन आया रे, देखो धुल गई कैसी भोर की सावन आया रे। हरियाली चहु और दिखे खुशहाली, हो हरियाली चहु और दिखे खुशहाली। बरखा सबकी मीत निराली भरती झोली खाली, बरखा सबकी मीत निराली भरती झोली खाली। चले मन पे न कोई जोर की सावन आया, चले मन पे न कोई जोर की सावन आया रे, देखो नाच उठा मन मोर की सावन आया रे, देखो धुल गई कैसी भोर की सावन आया।
प्यारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक रचना अभियोग के ऊपर दूंगी और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मैं सुधाकर पांडे सम्मान से प्रयागराज में सम्मानित होने के लिए गई थी, तो कहा जाता है कि घाट घाट का पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैंने घाट घाट का तो नहीं लेकिन गंगा घाट का पानी पी करके आई हूँ। तो ऊर्जा और स्फूर्ति तो निसंदेह बहुत ज्यादा है, लेकिन गले ने साथ छोड़ दिया है। आप सभी मेरा साथ देंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे, ऐसी आशा है। योग, मैं उन वीरानियों की बात कर रही हूँ जिनके पति जो हैं सावन में बाहर रहते हैं या सेना पर या सीमा पर हम सभी की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और वे जो वीरानियां हमारे लिए त्याग करती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि केवल एक सैनिक की कुर्बानी उसमें शामिल नहीं रहती, हम उनके सामने तो नतमस्तक होते ही हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी में उनसे जुड़े जितने रिश्ते होते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, सभी रिश्तों की कुर्बानियां शामिल रहती हैं। तो मैं उन सभी रिश्तों को, उस सैनिक से जुड़े हुए सभी रिश्तों को प्रणाम करती हूँ और उनकी व्यथा आप सभी के सम्मुख व्यक्त कर रही हूँ। काले बादल घिर के आए, जाने क्या संदेश लाए, दिल में उठती हुक हाय, अब की भी क्या पीना आए, क्या करूं मैं क्या करूं। काले बादल घिर के आए, जाने क्या संदेश लाए, दिल में उठती हुक हाय, अब की भी क्या पीना आए, क्या करूं मैं क्या करूं। सुनिएगा यूसुफ जी। अब विरह की अग्नि में मुझसे जला जाता नहीं, अब विरह की अग्नि में मुझसे जला जाता नहीं, पूरा सावन पूरी में मुझसे रहा जाता नहीं, पूरा सावन पूरी में मुझसे रहा जाता नहीं, कामना लहराती आई, भावना बल खाती आई, देख कर मैं रह न पाई, क्या करूं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्या करूं। कामना लहराती आई, यौवना बल खाती आई, देख कर मैं रह न पाई, क्या करूं मैं क्या करूं। काले बादल घिर के आए, जाने क्या संदेश लाए, दिल में उठती हुक हाय, अब की भी क्या पीना आए, क्या करूं मैं क्या करूं। जिनके प्रिय संग में रहते हैं उनके लिए तो सावन मन भावन लुभावन सभी कुछ है, लेकिन जिनके प्रिय संग में नहीं रहते हैं उनके लिए यह दुखदाई भी साबित होता है। सुनिएगा, जिनके प्रिय संग में रहे उनको कोई गम नहीं, जिनके प्रिय संग में रहे उनको कोई गम नहीं, उनकी खुशियाँ छीन लेने आता कोई यम नहीं, उनकी खुशियाँ छीन लेने आता कोई यम नहीं, पाके पिए का संग गोरी लगता मानो भंग पीली, झूले में सावन के झूली, क्या करूं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं क्या करूं। पाके पिए का संग गोरी लगता मानो भंग पीली, झूले में सावन के झूली, क्या करूं मैं क्या करूं। काले बादल घिर के आए, जाने क्या संदेश लाए, दिल में उठती हुक हाय, अब की भी क्या पीना आए, क्या करूं मैं क्या करूं। अंतिम है, स्वागत है। मैं नहीं थी जानती तुम इस तरह तरसाओगे, मैं नहीं थी जानती तुम इस तरह तरसाओगे, आज बन जाएगा कल परसों भी तुम ना आओगे, आज बन जाएगा कल परसों भी तुम ना आओगे,
ढोंगियों सा ढंग तेरा, अजनबी सा रंग वाह, तेरा, क्या बात। फिर भी चाहूं संग वाह, तेरा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शब्द संयोजन। क्या करूं ढोंगियों सा ढंग तेरा, अजनबी सा रंग तेरा, मन फिर भी चाहे संग तेरा। क्या करूं मैं क्या करूं, काले बादल घिर के आए, जाने क्या संदेश लाए, दिल में उठती हुक हाय, अब की भी क्या पीना आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं क्या करूं। आभार, आभार, चैनल के आभार, चैनल का आभार। रसिक गीत आपने प्रस्तुत किया जो कि सभी के मन को भाने वाला है। एक खासकर एक प्रिय और प्रीतम की जो आपने बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं हम सभी काव्य उपवन के फूलों की तरफ से इंडियन न्यूज़ चैनल का हृदयातिरेक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमें यह सुअवसर प्रदान किया कि हम सभी अपने श्रोताओं से मुखातिब हो सके और अपने हृदयोद्गार अपनी रचना के रूप में आप सभी के सम्मुख हमने प्रस्तुत किया। और निसंदेह मेरा विश्वास भी है और मैं यह मानती हूँ कि हम सभी की रचनाएं आप सभी के हृदय में गहराइयों तक बैठ गए होंगे और हमने अपना कार्य, अपनी भूमिका जो हमें दी गई थी बखूबी निभाई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी का तहे दिल से हम सभी की ओर से धन्यवाद, क्योंकि दुनिया में केवल धन्यवाद ही ऐसा वाद है जिसका कोई भी प्रतिवाद नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद।